ये क्या मकसद है इस प्रेस वार्ता का, किस लिए आपने की? ये प्रेस वार्ता जो है भगवानपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के बारे में है। दिखा दीजिए। भगवानपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है इसका गठन 2000 लेकिन समय के साथ जमा लिया, विशेष रूप से शिवम गोयल और नमस्कार। यह प्रेस वार्ता मैंने अशोक कुमार शुक्ल ने भगवानपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संदर्भ में बुलाई है। इस संस्था का गठन 2006 में उद्योग हित के लिए किया गया था। वर्तमान में इस संस्था पर दो लोगों ने मूल रूप से अपना कब्जा जमा लिया है, जिनका नाम श्री गौतम कपूर और श्री शिवम गोयल है। इन लोगों ने संस्था में चुनाव ना कराना, आय व्यय का ब्यौरा न देना, संस्था के सदस्यों के मूलभूत अधिकारों का हनन करना अपना अधिकार समझ रखा है। ये संस्था के धन का दुरुपयोग अपने व्यक्तिगत कार्यों में कर रहे हैं। वर्षों से आम सभा नहीं बुलाई गई है। जो भी व्यक्ति आम सभा बुलाने की बात करता है या धन के दुरुपयोग की बात करता है या अनियमितताओं का विरोध करता है, उसको ये ग्रुप से बाहर कर देते हैं, उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और यह प्रत्येक सदस्य का अधिकार है। उस अधिकार का हनन करना अत्यधिक अनुचित है। कोरोना काल में अस्पताल के नाम पर, मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम पर इन्होंने काफ़ी धन इंडस्ट्रीज़ के उद्योग मित्रों से वसूला और उस धन का इन्होंने खर्चा कहीं नहीं किया, उसका कोई ब्यौरा उद्योगों को नहीं दिया। इनको मूलतः अगर इन्होंने खर्चा नहीं किया तो वापस कर देना चाहिए। हाँ, इनकी शिकायत हमने की, इनकी शिकायत की और शिकायत में जांच बैठी। 2 तारीख को इनको एक लेटर आया, 7 तारीख को इनकी जांच थी। उस जांच में अनुपस्थित पाए गए, इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाए। दोबारा इनको एक और मौका दिया गया, कल इनकी जांच हुई, उस जांच में भी यह कोई तथ्य नहीं दे पाए। ऐसी स्थिति में मेरा यह मांग है कि इनके साथ कार्यदेशर कार्यवाही की जाए और जो लोग जो मनमाना रवैया अपनाए हुए हैं, इनको नियम के अनुसार दंडित किया जाए। आपने अभी हाँ, मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम पर लिखित में है, उद्योगों से पैसा इकट्ठा किया गया और उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में नहीं दिया गया। मेरा ये कहना है कि अगर राहत कोष में पैसा इकट्ठा किया गया राहत कोष के नाम पे, तो या तो राहत कोष में जाना चाहिए था, अन्यथा वो पैसा जिन उद्योगों से लिया गया था उनको वापस करना चाहिए था। 8 तारीख को जो जांच हुई उसके बाद जी। नमस्कार, मेरा नाम मनोज पुंडीर है। देखिए, जो ये भगवानपुर औद्योगिक संगठन है, ये हरिद्वार जिले का सबसे पुराना औद्योगिक संगठन है। 2006 में सौभाग्य से मैं इसका संस्थापक सदस्य हूँ। 2006 में हमने इसका गठन किया था ताकि उद्योगों की भलाई के लिए कुछ कार्य किए जा सके। बट आज बड़ा दुख होता है देख के इसको कि जो अभी शुक्ला जी ने बताया कि कुछ लोगों ने इस पे एक गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है, अपने मनमाने तरीके से इसको चला रहे हैं। कोई किसी तरह का खर्चा सदस्यों को नहीं बताया जा रहा। इसका रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर हुआ है, जिसकी कोई नियमावली है। उस नियमावली में आपको समय समय पर बहुत सारी सूचनाएं डिपार्टमेंट को देनी होती हैं और डिपार्टमेंट से ज़्यादा आपको एक ट्रांसपेरेंसी रखनी होती है। अपने सदस्यों के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, सदस्यों को पता हो कि हम जो ये धन इकट्ठा कर रहे हैं, देखो कोई भी आदमी फैक्ट्री चलाता है तो ये सोचता है कि एक संगठन के बीच में रहेगा तो वो सुरक्षित रहेगा। उस सुरक्षा की भावना के लिए बहुत सारा ऐसा धन है जो इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए उसका खर्चा भी किया जाता है। यहाँ हो क्या रहा है कि जैसा शुक्ला जी ने बताया अभी कि इकट्ठा हो रहा है, बट उसकी कोई कोई सूचना कोई किसी के साथ शेयर नहीं की जा रही। वर्षों से जनरल बॉडी मीटिंग नहीं बुलाई जा रही है, कोई इलेक्शन नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग खुद को खुद के द्वारा ही चुनकर और खुद के द्वारा ही सब कुछ काम कर रहे हैं। तो इसी विषय में मैं अभी जो हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं उनके पास हमने इसकी शिकायत की। उस शिकायत को उन्होंने सुना, फिर बायलाज देखे कि एक्ट में बायलाज क्या है। उन्होंने देखा कि वाकई में अनियमितताएं हैं। उन्होंने जांच अधिकारी एक एडीसीओ भगवानपुर को नियुक्त किया। उन्होंने इनको 2 तारीख को एक चिट्ठी लिखी कि ऐसे ऐसे करके आपकी शिकायत हुई है और इसमें जांच की तारीख उन्होंने 8 तारीख को रखी। जांच अधिकारी मौके पे पहुंचे, हम भी पहुंचे। वहां पे कोई ना तो इनका आदमी मिला और ना ही कोई किसी तरह के साक्ष्य इन्होंने दिखाए। उन्होंने जांच रिपोर्ट लिखी उसके अगेंस्ट कि मैं आया,
कोई नहीं पाया गया, जबकि दूसरा पक्ष मौजूद है अपने सभी साक्ष्यों के साथ। दोबारा फिर उन्होंने एक मौका दिया उनको, इन्होंने बोला कि नहीं जी अभी हमारे पास समय नहीं है। 15 तारीख को कल दोबारा फिर जांच अधिकारी इनके मुख्यालय पहुंचे, जो कि मुख्यालय उन्होंने दर्शाया है, हालांकि वो मुख्यालय नहीं है, कहाँ पर सर ये? ये भगवानपुर में है। वहां गए, हम भी वहीं पे गए। तो ये जो शिवम गोयल जी हैं, जो इसके अभी अपने आप को सचिव कहते हैं, हालांकि मेरे ख्याल से वो सचिव नहीं है, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है सचिव चुनने की। तो वो मिले, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए जिनसे जांच अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। वो बार बार उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगते रहे, बट वो कोई भी उचित उत्तर या कोई उचित साक्ष्य पत्रावली नहीं दिखा पाए। जांच अधिकारी के साथ भी क्या कोई जांच अधिकारी के साथ भी, वो जांच अधिकारी, मेरे पास कुछ उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं, जांच अधिकारी के साथ भी उन्होंने सहयोग नहीं किया। मतलब जांच अधिकारी भी इरिटेट हुए, लास्ट में उन्होंने यही बोला कि ना तो आपके पास कोई साक्ष्य है, ना आप कुछ दिखाना चाहते हो, ना आप जांच में सहयोग कर रहे हो, तो क्या आपकी संस्था को भंग ना कर दिया जाए। अब वो ये कह के गए हैं, आज मैंने उनसे संपर्क किया था, मैं और शुक्ला जी गए थे, तो उन्होंने बोला है कि अभी वो अपने जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनके साथ एक बार मंत्रणा करके, और इसमें जो अग्रिम कार्रवाई होगी, कोई धारा 65 में वो कुछ बोल रहे थे कि कोई जांच करनी है, उसमें करके फिर वो अग्रिम कार्रवाई करेंगे। पैसा जो इकट्ठा किया गया है वो इंडस्ट्रियल जो लोग हैं उनके वेलफेयर है उसको तो खर्च नहीं हो रहा, तो जांच रिपोर्ट तो एक अलग प्रक्रिया है, क्या जो है आपराधिक मामला भी तो बनता है ना धन के दुरुपयोग का। मेरे ख्याल से बनता है कि जैसे बताया अभी कि मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम पे भी कुछ इन्होंने धन एकत्रित किया है, और कोरोना काल में सब लोग डरे हुए थे, और इंडस्ट्री तो आगे बढ़ के इस काम के लिए आगे आई है सहयोग के लिए, तो इंडस्ट्री ने एक अच्छा खासा धन इकट्ठा किया है। तो अभी तक इन्होंने किसी भी सदस्य को ऐसा अवगत नहीं कराया कि इन्होंने वो धन जो है वो किसी उद्देश्य के लिए खर्च किया हो, कोरोना से संबंधित किसी उद्देश्य के लिए खर्च किया हो, या आप धोखाधड़ी का कोई मुकदमा दर्ज कराएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरा ये मानना है, मैं अभी भी एक राष्ट्रीय स्तर के एक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, हम भी इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, हम भी एक संगठन को देखते हैं, तो मेरा मानना यह है कि इसमें सेवा का भाव होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, कितने लोग हैं आपकी संस्था में फिलहाल? इस संस्था में लगभग 300 सवा 300 सदस्य हैं इसमें। तो ये दो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं? बस वो दो आदमी अपनी मनमानी कर रहे हैं। हाँ, बाकी सब विरोध। हम तो अब आज ये जो आपके साथ जो मंत्रणा हुई है बैठ के, मेरा तो आपके माध्यम से ये कहना है कि मैं बाकी जो उद्योग बंधु मेरे हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि इन चीजों से बचें। आप किसी भी संगठन से जुड़े हैं, पहले देखें उस संगठन के बारे में, एक बार देखें क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी है, क्या आप जिन चीजों के लिए आप एकत्रित हुए हो, संगठन बना, क्या आपके उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। तो इसीलिए आपके माध्यम से आज ये मैसेज देना चाहते थे कि ये जो कार्य हो रहा है आगे किसी संगठन में ना दोहराया जाए, और इसकी तरीके से जांच हो। अगर वो सही है, सच्चे हैं, तो साक्ष्य दिखाएं, अपने आप को बताएं कि हम ठीक है।